अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब आशिक और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी आलू शोरबा। जी हाँ, तो जैसा नाम है रेसिपी भी उतनी ही यूनिक है। जी, तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं यखनी आलू चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय किचन। और आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। यखनी के लिए हमें जो जो मसाले चाहिए वो आपके सामने है। अब सूखा धनिया शामिल करेंगे, एक इलायची बड़ी और एक इलायची छोटी, 2 स्टिक मैंने दालचीनी की ले ली है, एक तेज़पात है, 6 से 7 काली मिर्चें साबित हैं और ज़ीरा है। इसके अलावा 2 प्याज जो मैंने काट लिए हैं, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक लहसुन साबित इसमें शामिल होगा। तो चिकन हमारा अच्छी तरह वॉश होकर हांडी में आ चुका है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हाफ टेबल स्पून दादड़ मिर्च इसमें शामिल होगी। इसके अलावा जो हमने प्याज अपना काट के रखा था वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हमारे जितने भी मसाले, साबित गरम मसाले हमारे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अरोमे के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये एक परफेक्ट यखनी बनाने के लिए। उसके बाद अपनी साबित मिर्च इसमें हम शामिल कर देंगे। साबित मिर्च शामिल करने के बाद लहसुन अदरक शामिल कर देंगे इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाले हमारे इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। मैं इसमें 1 लीटर पानी ले रहा हूँ, आप अपने मुताबिक इसमें पानी यूज़ कीजिएगा। जी, तो यखनी हमारी चूल्हे में आ चुकी है और इसको हाई फ्लेम में हम कम से कम आधे से पौना घंटा इसको पकने देंगे। जी, तो माशाल्लाह यखनी हमारी बन चुकी है और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और पूरी तरह हमारी यखनी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम चिकन को अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। जी, तो चिकन हमारा अलहदा हो चुका है और यखनी को भी हमने एक अलहदा पॉट में निकाल लिया है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया यखनी का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके लिए हमें प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए। प्याज मैंने 4 से 5 अदद प्याज काट लिए हैं और 6 से 7 अदद मैंने इसमें टमाटर काट लिए हैं। 7 से 8 अदद आलू मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं। पानी में इसको लाजमी भिगो के रखिएगा आप, इसका कलर जो सा है वो ख़राब नहीं होगा। 3 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने ले ली है और फ्रेश कोरिएंडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शुरू करते हैं अपनी बुनाई अब। जी, तो कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम अपने प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, इसको गोल्डन कलर में हमने रखना है। आपके शोरबे का कलर बहुत प्यारा आएगा। और माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें टमाटर अपने ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद ज़ीरा और साबुत धनिया इसमें शामिल कर देंगे। साबुत धनिया के बाद इसमें हल्दी, खुश्क धनिया और लाल मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने 1-1 चम्मच ये शामिल किया है इसमें। और अब इसमें अपना यखनी वाला पानी थोड़ा शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे। याद रखिएगा बुनाई हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टमाटर प्याज गल चुका है। अच्छी तरह हमने इसको भून लिया था। भूनने के बाद अब हम इसमें अपने जो काट कर हमने आलू रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाले में हमारे आलू जो से हैं वो अच्छी तरह शामिल हो जाएं। और आलू हमारे अच्छी तरह इसमें मिल चुके हैं, घुल चुके हैं। तो आलू की बुनाई के बाद अब हम इसमें चिकन अपना ऐड करेंगे। चिकन पहले ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारा कुक्ड है, बॉइल्ड है। चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसमें हम चिकन को मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मसाला चिकन में अच्छी तरह रच जाए। और माशाल्लाह मसाला हमारा चिकन और आलू में बिल्कुल पूरी तरह रच चुका है। जी,
तो अब हम इसमें अपनी यखनी शामिल कर देंगे जो हमने ऑलरेडी बना के रख दी थी। ऐड करने के बाद हाई फ्लेम में इसको हमने रख देना है ताकि अच्छी तरह इसका उबाला आ जाए। जैसे ही इसको उबाला आएगा हमने इसका फ्लेम लो कर देना है और इसको दम वाली आंच पर हमने तकरीबन आधा घंटा बनने देना है। जी, तो उबाला हमारा आ चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब हम इसकी आंच को आस्ता कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक इसको पकने देंगे, अच्छी तरह पकने देंगे। इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, आपकी यखनी पूरे मसालों में घुल मिल जाएगी, शामिल हो जाएगी और इसकी खुशबुएँ दूर दूर तक फैलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा हमारा पूरी तरह रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है, जो यखनी का ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है और ये पूरी तरह रेडी हो चुका है। और उसके बाद गार्निशिंग के लिए हम इसमें धनिया डाल देंगे तो इसके अरोमे को मज़ीद खुशबूदार बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा हमारा पूरी तरह रेडी हो चुका है। यखनी शोरबा बहुत ही लाजवाब, हर चीज़ अलहदा अलहदा, इसका मसाला, इसका पानी, इसका ऑयल, हर चीज़, आलू भी हमारे पूरी तरह गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।